नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। मैं नीलम, एक एस्ट्रोलॉजर और एक साइकोथेरेपिस्ट और एक योगिक हीलर हूँ। तो आज की जो वीडियो है ना, वो एस्ट्रोलॉजी की नहीं है, थोड़ी उससे हटकर है। एस्ट्रोलॉजी में हम कुछ लोग ही हैं जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान लेना चाहते हैं। पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने बर्थ चार्ट के बारे में नहीं पता, पर समस्याएँ तो सभी की हैं। हर कोई चाहता है उसका सॉल्यूशन मिले। और अगर वो सॉल्यूशन खुद डिवाइन दे दे, उससे बढ़कर क्या है। तो आज ना मैं वही डिवाइन गाइडेंस टैरो के थ्रू लेके आई हूँ। आई होप आप इस वीडियो के साथ ना रेजोनेट करेंगे और आपको आपकी समस्याओं का ना समाधान भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को हर कोई देख सकता है। इसके लिए आपको बर्थ चार्ट की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपके पास अपना बर्थ चार्ट है तब भी आप इसे देख सकते हैं। और वो कैसे? तो इसको ना देखने का एक तरीका है कि ये हर किसी के साथ ना रेजोनेट करेगा। हर कोई इसे देख सकता है, हर कोई अपनी समस्या का समाधान इससे ले सकता है। अगर आपको अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में पता है कि आपका जन्म किस मंथ में हुआ है और आपका क्या ज़ोडिएक साइन है, और प्लस आप इसको सिर्फ ज़ोडिएक साइन से नहीं देख सकते, आप इसको अपने मून साइन से देख सकते हैं, अपने असेंडेंट साइन से देख सकते हैं। तो जिनको अपने बर्थ चार्ट के बारे में पता है वो तो ये तीनों चीज़ें देख सकते हैं, और जिनको नहीं पता तो वो अपने ज़ोडिएक साइन से भी देख सकते हैं। तो हर ज़ोडिएक साइन के लिए ना डिवाइन गाइडेंस दी गई है। तो अगर आपको अपना ज़ोडिएक पता है तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, और अगर आपको अपना मून साइन भी पता है, अपना असेंडेंट भी पता है, तो आप ना उनके थ्रू भी देख सकते हैं कि हो सकता है आपका ज़ोडिएक लियो का हो पर मून साइन आपका लिब्रा का हो और आपका स्कॉर्पियो का असेंडेंट हो। तो आप ये तीनों तरीके से ना वो गाइडेंस देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा ना समय वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा गाइडेंस पे चलते हैं। तो ये गाइडेंस एरीज साइन के लिए है, एरीज असेंडेंट के लिए है, एरीज मून साइन के लिए है और एरीज ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो कार्ड मैंने पहले से निकाल के रख ली, अदरवाइज़ बहुत सारा टाइम यूज़ हो जाता है उसमें। तो ये जो गाइडेंस है ना हनुमान जी की सबसे लास्ट में खोलेंगे, पर पहले ये देख लेते हैं 3 कार्ड से कि आपके साथ क्या समस्या चल रही है। तो पहला कार्ड जो आया है वो आया है एडवेंचर, दूसरा आया है रूट का, और तीसरा आया है आपका 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि उल्टा है। ओके, तो अब इन 3 कार्ड से जो मुझे गाइडेंस आ रही है, जो मुझे समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप किसी तरह की एडवेंचरस जर्नी पर हैं, या आप अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़े हैं, या आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। क्योंकि यहाँ पे एक छोटा बच्चा ना एक मतलब पोर्टल की तरफ बढ़ रहा है। जो मुझे दिखाई देता है ये पोर्टल दिखाई दे रहा है कि पोर्टल की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरा ये जो दिखाई दे रहा है ये इंद्रधनुष यानी रेनबो भी है, कि बच्चा एक रेनबो की तरफ अट्रैक्ट होकर रेनबो की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं तीनों कार्ड्स को कंबाइन करके देखूँ तो मेरे को ये समझ आ रहा है कि समवेयर आप का दिल किसी ने तोड़ा है, या आप अभी हीलिंग में आ गए हैं। आप का दिल टूटा था और आप बाउंस बैक कर रहे हैं, और आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना अपना रुख किया है। आप अपने को जानना चाहते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर मतलब आप मेरे साथ इस तरह का धोखा चाहे किसी ने भी दिया हो, चाहे आपके अपनों ने दिया हो, आपके बिजनेस में हुआ हो। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी ने ना आपका दिल तोड़ा था। ये पास्ट की बात है कि दिल तोड़ा था और आपको बहुत ज़्यादा सेटबैक लगा, बहुत तकलीफ़ हुई, जिससे निकलने में आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और आपने अपना रुख ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ कर लिया, अध्यात्म की तरफ कर लिया। अब आपको एक नया रास्ता मिल गया है, या तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली है लाइफ में, नए रिलेशंस में आए हैं, या आपने ना अपने आप को बिल्कुल उनसे हटा के एक अपने आप को पूरी तरह से रिकवर करके आप एक नए एडवेंचर पे चल पड़े। एडवेंचर का मतलब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपको अब सामने होप दिखाई दे रही है। आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, आप अपना वर्थ दिखाना चाहते हैं, आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। क्योंकि जिसने भी आपका दिल तोड़ा, हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर्स ने तोड़ा हो, आपके फ्रेंड्स ने तोड़ा हो, आपके लव पार्टनर ने तोड़ा हो, या आपको कहीं से बहुत सेटबैक मिला हो, कहीं से धोखा मिला हो। अब बिज़नेस में मिला है या रिलेशंस में मिला है, पर आपको उससे निकलना बहुत मुश्किल था और अब आप उससे निकल रहे हैं।
और आप अब अपने रूट से जुड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना रूट के बारे में बताया। अगर मुझे ये दिखाई दे रहा है तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये जो कार्ड है ये आपको आपके रूट्स के साथ जुड़ने के लिए कह रहा है। रूट्स के साथ जुड़ने का मतलब ये है कि अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाओ। आप अभी तक हो सकता है कि दूसरों के बताए हुए रास्ते पे चल रहे थे, दूसरों के बताए हुए चीज़ें कर रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे। तो समवेयर यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप अपने रूट को स्ट्रॉन्ग करो, अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि इस सिचुएशन से निकलना आपके लिए आसान नहीं था। और यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आप बाहर निकलो और नई दुनिया की तरफ बढ़ो, क्योंकि आपके आगे ना बहुत बहुत आपकी लाइफ में बहुत कलर्स हैं। अपने आप को ब्लैक एंड वाइट और येस और नो और दुख और सुख की दुनिया से निकाल के ना आगे बढ़ो और देखो कि दुनिया कितनी सुंदर है। अब यहाँ पे जब ये कलर्स दिखाई देते हैं इंद्रधनुष के, रेनबो के, तो ये आपको कहता है कि आपको अपने ना 7 चक्रास की हीलिंग करनी है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आपका अभी हार्ट ब्रेक हुआ था और आप उससे उभर रहे हो तो आपके लिए ना चक्रा मेडिटेशन बहुत काम आएगी, स्पेशली अगर आप अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करें, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बेस बनाने के लिए कह रहे हैं ना, वो अपने रूट के लिए बनाने के लिए कह रहे हैं कि आपको, चाहे वो अपने बिजनेस में आपको धोखा मिला है, आपकी जॉब में आपके साथ किसी तरह की मैनिपुलेशन हुई है, आपके रिलेशन में किसी तरह का धोखा मिला है, या आपके दोस्तों ने दिया है, कुछ भी XYZ फैक्टर्स हो सकते हैं। वहाँ पे जो कमी रही ना, वो ये रही कि आपको आपके ऊपर विश्वास नहीं था, आपको अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास नहीं था, अपनी डिसीजंस पे विश्वास नहीं था, आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। और ये कार्ड रिवर्स में आया है, मतलब जनरली अगर ये इस तरह आता तो आप अभी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होते, पर ये रिवर्स में आया, तो ये दिखा रहा है कि यू आर रिकवरिंग फ्रॉम योर हार्ट ब्रेक एंड गेटिंग ओवर द वर्स्ट पार्ट ऑफ द बैड सिचुएशन और इवेंट, overcoming unhappiness, heartaches, sorrow, and sadness. So, this is the right time to start healing yourself. Focus on your roots. Focus on you. इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. रिलीज ऑल योर पेन. अब किसी भी तरह के जो हार्ट ब्रेक से गए हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मान के चलिए, उससे लेसन लीजिए और आगे बढ़िए। अगर आप अपने पास्ट में ही क्लिंच करके रहेंगे ना, उसी में ही उसी को पकड़ के रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने आप से नहीं जुड़ पाएंगे, और जो भी पास्ट में चिपक के रहता है ना, उसका फ्यूचर ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई जो हार्ट ब्रेक हुए, जो रोना धोना हुआ, जो तकलीफ़ें हुई, उनसे अब निकल जाओ, वो ख़त्म हो गया, वो चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आपको सामने वाले को फॉरगेट करना है और फॉरगिव करना है और थैंक यू करना है, क्योंकि उसने आपको एक लेसन सिखा दिया कि भाई दूसरों के ऊपर आंख बंद करके आपको विश्वास नहीं करना और अपने पे विश्वास करना है। तो वो आपको एक ना मजबूत इंसान बना के जा रहा है या जा रही है, जो भी एक रिलेशन से रहा है। तो आपको उसे भूलना है, उसे माफ़ करना है, थैंक यू कहना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक आपके अंदर उसके लिए रिसेंटमेंट रहेगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपके लिए ना रूट चक्र की हीलिंग के लिए बोला जा रहा है कि आप ना अपने आप को मजबूत कीजिए, और रूट को मजबूत करने के लिए ना ज़मीन से जुड़ना, प्लांट से जुड़ना, ज़मीन पे नंगे पाँव चलना, घास पे नंगे पाँव चलना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो आप ये सब चीज़ें ज़रूर करना शुरू कीजिए। और अब ये देखते हैं कि हनुमान जी आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ट्रू डिवोशन, तो यहाँ पे लॉर्ड राम हनुमान जी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो ट्रू डिवोशन इज़ अनवेवरिंग लाइक माई डिवोशन टू रामा। जैसे हनुमान जी बता रहे हैं कि जो सच्ची भक्ति होती है ना, वो कभी भी इधर उधर भटकती नहीं है, कभी भी डगमगाती नहीं है, जैसे उनकी भक्ति भगवान राम के लिए थी। कल्टिवेट स्टेडफास्ट फेथ एंड कमिटमेंट इन योर परस्यूट्स, कि आपको जो भी काम करना है ना, उसके ऊपर मन तन धन तीनों से डिवोशन लगा के उसके पीछे पड़ जाना है, उससे इधर उधर डगमगाना नहीं है। और इन्होंने यहाँ पे जो रेमेडी आपके लिए आ रही है, वो आ रही है ऑफरिंग प्रसाद, बूंदी के लड्डू और गुड़ और बनानास। तो आप ये ना मंडे को, सैटरडे को, थर्सडे को, किसी भी टाइम पे ना आप ये प्रसाद ज़रूर लोगों को बांटिए। मंदिर में जाइए, बाहर जो बेगर्स बैठे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये बांटिए। कम से कम ये आप 9
ट्यूसडे ज़रूर कीजिए। कोई भी दिन आप लेंगे ना, जैसे थर्सडे भी सही है, ट्यूसडे भी सही है और सैटरडे भी सही है। कोई भी एक दिन लेके 9 डेज़ उनको कंटिन्यूस आपको ये करना है। बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, पर अपने आप को भगवान श्री राम और भगवान हनुमान जी के आगे समर्पित करना है और उनसे आपको ना अपने लिए गाइडेंस और ब्लेसिंग्स लेनी है। तो हनुमान मंदिर के बाहर जाके ना आप ये ज़रूर बूंदी का प्रसाद या ये बनाना, या आप बाहर गरीबों को नहीं बांट सकते हैं तो आप अंदर पंडित जी के पास भी दे सकते हैं। तो ये आप 9 ट्यूसडे, सैटरडे या थर्सडे करिएगा। देखिएगा आपको अपने से जुड़ने में कितनी मदद मिलेगी, बिकॉज़ यहाँ पे आपको यही डिवाइन गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने से जुड़ना है, अपने पे विश्वास रखना है और आपके आगे का जीवन बहुत अच्छा है, उसकी तरफ बढ़ना है। तो ये डिवाइन गाइडेंस है टॉरस असेंडेंट, टॉरस मून साइन और टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए। तो आप ना डिवाइन से प्रेयर करें कि आपकी समस्याओं का समाधान वो इस रीडिंग के थ्रू, इस गाइडेंस के थ्रू दे दे। तो पहले तो हम सारे कार्ड्स को ओपन कर लेते हैं। मैं सिर्फ डिवाइन गाइडेंस यानी हनुमान जी की गाइडेंस को अभी ओपन नहीं करूँगी। अभी हम 3 ये ओपन करके देख लेते हैं कि आपकी लाइफ की इस समय सिचुएशन चल क्या रही है। तो यहाँ पे करेज का कार्ड निकला है कि आपको इस समय करेज की ज़रूरत है, साहस की ज़रूरत है। 8 नंबर निकला है, यानी कि आपकी सिचुएशन इस समय ऐसी है कि आप सडन अभी या तो किसी लॉस से गुजर रहे हैं, या अभी आपके साथ कुछ सडन ऐसा हुआ है जो आपको शॉक दे गया है, या आप किसी तरह की सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पे आप बड़े कंफ्यूज्ड हैं। अब यहाँ पे स्कॉर्पियो निकला है और वो भी 8th, ये भी 8th साइन, ये भी 8th साइन, और स्कॉर्पियो हमारी कुंडली के 8th हाउस को दर्शाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट का कार्ड निकला है। तो आप ना अभी लाइफ की किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे आप किसी लॉस से, अभी मैंने बताया, गुजर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, हो सकता है आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी के भी शिकार हो रखे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी सिचुएशन ऐसी कैसे हो गई और आपको इसमें से कोई वे आउट नहीं निकल रहा, कि आपको समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन से कैसे निकले। तो देखिए, इसको ना हम एक पॉजिटिव वे में भी देखेंगे, एक नेगेटिव वे में भी देखेंगे। कि पॉजिटिव वे में ये देखेंगे कि आप अपनी आने वाली सिचुएशन से अपने करेज से ना निकल जाएंगे, आपको सही सलाह भी मिल जाएगी, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप अपने इंट्यूटिवली जो भी आप अपने लिए सोचेंगे ना, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आप अपनी सिचुएशन से आराम से निकल जाएंगे। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्लावर किस तरह से ब्लूम कर रहा है, वो भी एक पत्थर से निकल कर। तो ये पत्थर को तोड़ के भी फ्लावर, एक प्लांट बाहर निकला है। तो आपकी भी सिचुएशन ऐसी है कि आप अगर किसी तरह की सिचुएशन में ऐसे फंस गए हैं जो आपको पत्थर की तरह हैवी लग रहा है, आपको लग रहा है आप इसमें से कभी नहीं निकल पाएंगे, तो आप इस कार्ड को ज़रूर देख लीजिएगा कि जिस तरह से प्लांट निकला है ना, उसी तरह से आप भी निकलेंगे। अब यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में फंसे जिसको आप दुनिया को बता भी नहीं सकते और उससे निकलने का सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा है। समवेयर मेरे को जो दिखाई दे रहा है वो ये दिख रहा है कि आपके किसी रिलेशनशिप से कोई धोखा मिला है, या किसी का लॉस हुआ है, आपके परिवार में किसी का लॉस हुआ है। कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड ना इश्यूज चल रहे हैं, आप किसी तरह की क्वेस्ट में फंसे हैं। तो अब इसका ये देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है। दैट यू आर प्रोन टू इल्यूजन एंड अनरियलिस्टिक आइडियाज, an opportunity which promise more money, more fame, or more power may sound appealing, but as you look deeper, you may realize it's not everything it's cracked up to be. तो आपकी सिचुएशन तो बड़ी अनडिसाइडेड सी, बड़ी डाइसी सी लग रही है, बिकॉज यहाँ पे हमने अगर पॉजिटिवली देखा कि आप निकल तो जाएंगे, पर हो सकता है आप बहुत सारे इल्यूजन्स के शिकार हो गया। यहाँ पे जो एक कार्ड है ना, ये भी वीनस स्कॉर्पियो का है, 3-3 8th हाउस की एनर्जी लेके बैठे। तो जिसने भी अभी ये रीडिंग खोली है, अगर वो टॉरस असेंडेंट के हैं या टॉरस साइन से, किसी से भी टॉरस से रिलेटेड हो रहे हैं, तो इस समय आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप स्टक फील कर रहे हैं, आप किसी तरह के धोखे, किसी तरह के तकलीफ से निकल रहे हैं।
आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है। हो सकता है आप किसी इल्यूजन में फंस गए हैं, जिसमें आपको लोग बता रहे हैं कि आप ये वाला काम करो तो आपको पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, पर समवेयर वो एक इल्यूजनरी सेटअप है, वो रियलिटी नहीं है। और इसी के चक्कर में हो सकता है कि आपकी अपनी पार्टनर के साथ, आपके जो स्पाउस है उसके साथ नहीं बन रही, आपके घर वालों से नहीं बन रही, आप कुछ करना चाह रहे हैं, वो आपको किसी और, वो आपको इनफैक्ट मना कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इन कार्ड्स का मतलब देखें तो आपको ये देखना है कि अब आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, जो आपके लिए सही है उसको प्रेफरेंस देनी है, लालच में नहीं पड़ना है। क्योंकि यहाँ पे करेज का कार्ड आ रहा है और करेज आपको ये बता रही है कि आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे, इस इल्यूजन से निकल जाओगे। बस आपको रियलिटी को फेस करना है, अपनी इंट्यूशन को फेस करना है। दूसरों की सलाह पे इतना ज़्यादा मत रहिएगा, अपनी इंट्यूशन के ऊपर ज़्यादा विश्वास कीजिएगा। तो हनुमान जी की क्या गाइडेंस है आपके लिए? तो हनुमान जी की गाइडेंस देखिए, हनुमान जी राम जी के साथ है। बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, अभी हमने इसी के बारे में बात की ना कि रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हनुमान जी आपको बता रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो। अब वो स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? विश्वास से, ट्रस्ट से। जैसे हनुमान जी ने भगवान राम पर ट्रस्ट किया और अपनी ऑनेस्टी उन्हें पूरी दी, तो उसके बदले उन्हें क्या मिला? उन्हें भी भगवान जी का पूरा सपोर्ट मिला, उनका विश्वास मिला, उनका प्रेम मिला। तो यहाँ पे है कि जो आपके एथिकल प्रिंसिपल हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग कीजिए। अनएथिकल अगर किसी तरह के रिलेशनशिप में है तो उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रांगली बिल्ड कीजिए और अपनी रिस्पेक्ट अर्न कीजिए। तो यहाँ पे जो रेमेडी है वो रेमेडी आपके लिए ये दी जा रही है कि रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप्स एंड बी ग्रेटफुल फॉर देम इफ़ दे आर नॉट गुड, ग्रेटफुल टुवर्ड्स द लर्निंग इट बॉट। कि भाई आपको अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, उन अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए ग्रेटफुल होना ज़रूरी है। और जो रिलेशन ख़त्म हो गए हैं, कोई ना कोई आपके लाइफ में एक हॉलोनेस छोड़ के गए हैं, तो उसमें भी ना लर्निंग देखनी है, उसमें आपको स्टक फील नहीं करना है। इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड अपने इल्यूजन से बाहर आओ। ये पूरा का पूरा किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जो मेरे ख्याल से टॉरस साइन वालों के साथ हो रहा है। तो अगर आपके साथ ये गाइडेंस रेजोनेट करती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे ये डिवाइनली गाइडेड गाइडेंस है जो आपके लिए ना बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। बस आपको ये जो अभी बता रहे हैं ना हनुमान जी, वो करना है। ये गाइडेंस है जेमिनी साइन के लिए, जेमिनी ज़ोडिएक साइन, जेमिनी असेंडेंट एंड जेमिनी मून साइन के लिए। तो देखते हैं कि आप अभी लाइफ की किस सिचुएशन में फंसे हैं और किस समस्या का ना आप समाधान डिवाइन से मांग रहे हैं। पहले तो एडवेंचर, दूसरा यहाँ पर है असेंडेंट एंट्रेंस, तीसरा है क्वीन, और ये हम लास्ट में खोलेंगे कि क्या हनुमान जी की गाइडेंस है आपके लिए। तो अभी ना आप लाइफ के कुछ ऐसे पड़ाव में हैं जहाँ पे सामने तो आपको बहुत कलर्स दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक तरह से ना आप एक लाइफ के रोलर कोस्टर राइड पर हैं। आप बहुत फॉरवर्ड वे में चल रहे हैं, बहुत स्पीड पे चल रहे हैं। लाइफ का अगर यहाँ पे इसको एडवेंचर कार्ड को देखें ना, तो एक छोटा बच्चा यहाँ पे आपको दिख रहा है, रेनबो की तरफ जा रहा है। वो रेनबो को टच करना चाहता है, वो रेनबो को पकड़ना चाहता है। तो यही चीज़ आपके साथ भी हो रही है कि आपको दूर से वो रेनबो दिखाई दे रहा है। पर जनरली हमारे साथ क्या होता है कि जब हम रेनबो के पास पहुँचते हैं तो हमें इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये रेनबो ना कहीं बाहर नहीं है, ये आपके अंदर है। तो यहाँ पे जो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आ रही है कि समवेयर आप या तो अपनी हेल्थ से, या आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, या आप अपने लुक्स को चेंज करना चाहते हैं, या आप किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो ये टाइम आ गया है कि अब आप मूव ऑन करें, आगे बढ़ें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने को इम्प्रूव करें, अपने इंट्यूशंस को जगाएं। बिकॉज रेनबो ना 7 चक्रास को भी दिखाता है और रेनबोज आपकी इंट्यूशन को भी दिखाता है कि आपके 7 चक्रा, अगर आप इस तरह की किसी तरह की मेडिटेशन कर रहे हैं, 7 चक्रा मेडिटेशन, तो वो भी एक्टिवेट हो रही है। आप डिवाइन के साथ एक हो रहे हैं।
आप हो सकता है कि आप अपने अपीयरेंस को लेके, अपने को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हो, पर अब धीरे धीरे वो कॉन्शियसनेस ख़त्म हो रही है, आप अपने ऊपर काम करने लग रहे हो सकता है कि कईयों ने जिम ज्वाइन किया हो, कईयों ने अपने हेयर कट करवाया हो, कईयों ने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की हो। समवेयर आप अपने इंट्यूशंस के साथ जुड़ रहे हैं, और यही डिवाइन गाइडेंस आपको आ भी रही है कि आप अपने इंट्यूशंस के साथ जुड़िए। आप जो रेनबो, जो चीज़ें, सुख, आप जिस तरह की पीस, जिस तरह की खुशियाँ बाहर ढूंढ रहे हो, सब कुछ आपके अंदर है। तो मेडिटेशन कीजिए, यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही है। और यहाँ पे आपको जो एडवाइस आ रही है वो ये आ रही है कि इट सिग्निफाइज अ वुमेन और वुमेन इन योर लाइफ who will be supportive and caring towards you. You should be mindful of how you treat yourself and others, or to treat people with compassion and sympathy. तो आप जो भी कर रहे हैं ना आज की डेट में, तो उसका आंसर येस आ रहा है। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं तो उसका आंसर येस आ रहा है। आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं तो उसका आंसर येस आ रहा है। और यहाँ पे आपके लिए एडवाइस आ रही है कि आपकी लाइफ में अगर आपकी मदर आपको कोई सलाह दे रही है, आपसे बड़ी कोई भी मदरली फिगर है वो आपको सलाह दे रही है, आपको कहीं से भी वो सलाह मिल रही है, या वो आप खुद भी हो सकते हैं, तो आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, फीमेल सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है वो डिवाइनली सपोर्ट हो, मदरली सपोर्ट हो, माँ का सपोर्ट हो, माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का, माँ काली का, आपको सपोर्ट है, आप अकेले नहीं हैं। और यहाँ पे है कि आपको सिर्फ जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, आप अपने साथ कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे आप वैसा बन जाएंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए। अगर आप कर रहे हैं, आप ऑलरेडी उसमें हैं, तो आपका जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप नया अपने लिए कर रहे हैं, वो आपका पूरा हो जाएगा। अपनी इंट्यूशन से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, बी माइंडफुल। माइंडफुल माइंडफुल मेडिटेशन आप कर सकते हैं। और आपके साथ ना मदरली सपोर्ट है, चाहे वो डिवाइन का है या आपकी मदर का है या मदरली फिगर का है। तो आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो आ रही है अपने ऊपर काम करने की और डिवाइन के साथ जुड़ने की। तो देखते हैं हनुमान बाबा आपके लिए क्या कह रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल सॉलिट्यूड। इस समय वो बता रहे हैं कि भाई अगर अपने से जुड़ना है तो आपको सॉलिट्यूड में जाना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन में जाना पड़ेगा। जैसे इन्होंने एम्ब्रेस सॉलिट्यूड फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ डिस्कवरी एज आई ऑफन रिट्रीट टू नेचर, टेक टाइम फॉर रिफ्लेक्शन एंड कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। रेमेडी के तौर पे ये बता रहे हैं, डू मेडिटेशन रेगुलरली एंड डू जर्नलिंग। ये आपके लिए ना डिवाइन गाइडेंस है, तो ये करना शुरू कीजिए। जो भी आपकी कंफ्यूजन चल रही है, जो भी आपका इल्यूजन चल रहा है, वो एक तो क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। दूसरा, आपकी इंट्यूशन अच्छी हो जाएगी। और अगर आप किसी तरह के इल्यूजन में है या किसी तरह की एडवेंचर पे जाना चाहते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है, तो वो एडवेंचर हो गया कि आप कहीं अकेले ना रिट्रीट पे जाइए, किसी रिट्रीट को ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आप सिर्फ अपने साथ समय बिताएं, हसल बसल से थोड़ा दूर हो जाइए। तब जाके आपको तब जाके ना आपको आप कौन है आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे ये जो सारा कार्ड आया वो यही आया है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करना है, और उसके लिए ना आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आई होप you understand the divine guidance. Do let me know in the comment box. Thank you. तो ये गाइडेंस है कैंसर साइन के लिए, चाहे वो कैंसर मून साइन है, कैंसर असेंडेंट है, या आपका कैंसर ज़ोडिएक है। तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। तो पहले मैं ये 3 कार्ड्स निकाल लूँ। ये वाला कार्ड मैं ना लास्ट में बताऊंगी, हनुमान जी की गाइडेंस का और रेमेडी का। तो पहला कार्ड है मैच्योरिटी, वेरी गुड। दूसरा है सेरीज, नर्चर। और तीसरा है द हाई प्रीस्टेस। ओके, पहले तो ये जानते हैं भी जिन्होंने भी ये गाइडेंस ली है, जिनका भी ये कैंसर साइन है, वो लोग काफ़ी मैच्योर हैं, या वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ चुके हैं, या वो इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अब कौन क्या कह रहा है, दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया कैसे बोल रही है, कौन, मतलब ये जो लाइफ के वो होते हैं ना कि इधर की बुराई उधर करना, इसकी बातें उधर करना, ये जो हम लोग गेम खेलते रहते हैं, ये उनसे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। ये काफ़ी मैच्योर हो गए, ये स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं।
ये डिवाइनली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। इन्हें पता है कि उन्हें कहाँ बात करनी है, कितनी बात करनी है, किस चीज़ की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा ये अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना चाहते। अब इनका जो सारा फोकस है ना, वो दूसरों को नर्चर करने में लग रहा है। ये एक तरह से ना ये इस समय जो इनकी एनर्जी है, ये मास्टर की है, हीलर की है। अब इनका फोकस हो रहा है कि मैं कैसे दूसरों को हेल्प करूं, कैसे दूसरों की हील करूं। बिकॉज क्या होता है, जब आप ना हीलिंग मोडालिटीज़ में होते हो, जैसे आप अगर आप हीलिंग में हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हीलिंग में हैं तो आप किसी तरह से दूसरों की हेल्प कर पा रहे हैं। हम में से कितनी सारी सोल्स हैं जो हीलिंग करना चाहती हैं, वो एज अ हीलर ही पैदा हुई हैं, पर उनको पता नहीं है कि कौन से रास्ते से जाके मैं हील कर सकता हूँ किसी को, या किसी को एडवाइस दे सकता हूँ। तो हो सकता है कि ये समवेयर ये भी यही करना चाहते हैं कि ये दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी वे में, उन्हें नर्चर करना चाहते हैं। स्पेशली हो सकता है कि छोटे बच्चे, गरीब लोग, नीडी लोग, उन्हें देख के इन्हें बड़ी तकलीफ फील होती हो। इन्हें लगता हो कि यार इनके पास ये सब क्यों नहीं है, मैं कैसे इन्हें प्रोवाइड कराऊं। और यहाँ पे जो ये एनर्जी आई है, वो भी एक ऐसी वो भी ना एनर्जी एक डिवाइन सोल की आई है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि दैट नाउ इज द टाइम टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड गो विद योर गट फीलिंग। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, साइंस एंड सिंबल्स दैट द यूनिवर्स इज सेंडिंग टू यू। तो क्योंकि ये लोग भी शायद इसी तरह लोगों की हेल्प करना चाह रहे हो, या अपने परिवार की हेल्प करना चाह रहे हो, या परिवार में बहुत मैच्योर हो। जो मुझे इस पूरी गाइडेंस में दिख रहा है, वो दिख रहा है एक हीलर की एनर्जी, एक मास्टर सोल की एनर्जी। अब ये मास्टर सोल ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एनजीओज़ में जाके हील करे, या किसी दूसरे वे में हील करे। ये हो सकता है मास्टर सोल एक बिजनेस में हो, मास्टर सोल एक वर्किंग एरिया में काम कर रहा हो। तो यहाँ पे जो उनके लिए गाइडेंस आ रही है, वो ये आ रही है कि दूसरों की हेल्प करो। किसी को खुशी देना भी हीलिंग है, किसी की हेल्प करना भी हीलिंग है। आप जहाँ भी रहते हैं, अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में, उन लोगों को नर्चर करना भी हीलिंग है। आपके द्वारा अगर किसी को खुशी मिल रही है, किसी के मुंह पर फेस पर स्माइल आ रही है, वो भी हीलिंग है। आपकी एनर्जी वैसी है। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि इन लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, नॉलेज बहुत अच्छी है, ये डिवाइन नॉलेज को जानते हैं, ये लाइफ की मिस्ट्री को जानते हैं। पर हो सकता है कि इस समय इन्हें गाइडेंस चाहिए कि ये क्या करें, कैसे लोगों को हील करें, कैसे अपने सोल को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पे जो इस कार्ड से आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, वो यही मिल रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें, और जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है ना, उसे जाने। और इंट्यूशन कहती कैसे है? इंट्यूशन आपके ड्रीम्स के थ्रू कहती है, साइंस के थ्रू कहती है, इस गाइडेंस के थ्रू कह रही है, सिंबल्स के थ्रू कह रही है। मतलब यूनिवर्स आपको ना किसी वे में भेजता रहता है चीज़ें। आपको सिर्फ उन्हें कैच करना आना चाहिए, अपने आप को अवेयर करना आना चाहिए। तो देखिए हनुमान जी आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अपलिफ्ट अदर्स, ये जो तीनों कार्ड्स के बारे में बात की ना, उसका सोल्यूशन भी यही आ गया। यूज योर स्ट्रेंथ टू अपलिफ्ट अदर्स, जो अभी मैं बात कर रही थी, नॉट टू डोमिनेट देम, एज आई यूज माई पावर टू सर्व रामा एंड प्रोटेक्ट द इनोसेंट्स। यही अभी हम बात कर रहे थे। एम्प्लॉय योर एबिलिटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, नॉट फॉर पर्सनल गेन। अगर आप इस तरह की ऊर्जा में हैं, तो आप पर्सनल गेन नहीं कर सकते। वो कहीं आपको लेके नहीं जाएगी, आपकी सोल को लेके जाएगी। आपको दूसरों को अपलिफ्ट करना है। तो आपके लिए जो रेमेडी है, वो रेमेडी है कि आपको ओम श्री हनुमते नमः 51 टाइम्स का हर रोज चैंट करना है। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर रीडिंग और गाइडेंस आई है आपके लिए। आई होप आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। थैंक यू। तो ये डिवाइन गाइडेंस लियो साइन के लिए है। चाहे आपका ज़ोडिएक लियो का है, चाहे आपका असेंडेंट लियो का है, चाहे आपका मून लियो का है, तो ये गाइडेंस आपके लिए है। आप प्रेयर कीजिए कि आपकी जो आप जिस सिचुएशन में फंसे हैं, उसका सॉल्यूशन मिल जाए, या आपको एक गाइडेंस मिल जाए। तो मैं ये वाली गाइडेंस भगवान हनुमान जी की बाद में निकालूंगी, सबसे एंड में। पर ये 3 गाइडेंस देख लेते हैं कि आपकी अभी लाइफ की सिचुएशन क्या है, लाइफ के किस एरिया में आपको फोकस करने की ज़रूरत है, और आपके लिए क्या एडवाइस है। तो यहाँ पे जो जिन्होंने भी ये कार्ड, सॉरी इसको सीधा कर देता हूँ। अब
जिनका भी लियो असेंडेंट है या लियो साइन है, आप इस समय ना अकेला फील कर रहे हैं या आप अभी अकेले हैं, और समवेयर आप बहुत टेंशन में चल रहे हैं। हो सकता है करियर से रिलेटेड टेंशन है, आपको लग रहा है कि करियर में आपकी जॉब प्रोफाइल में, आप जिस भी प्रोफेशन में है, सब आपको साइडलाइन कर रहे हैं या सब आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि भाई आप एक तरह के पैटर्न में फिक्स हो गए हैं, जिसमें आपको ना अकेलापन लग रहा है कि कोई मुझे नहीं समझ पाता, कोई मुझे मेरी चीज़ों को, कि कोई मुझे नहीं समझ पाता, मैं अपनी बातें दूसरों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अपने लक को हो सकता है आप कोसते हो, आपको लगता हो कि मैं कितना अकेला हूँ, सब हर कोई होते हुए भी आपको ऐसी फीलिंग आती हो कि आप कितने अकेले हो। तो देखिए, अलोननेस के ना दो मतलब होते हैं। एक अलोननेस होता है कि आप खुद से चूज़ करते हैं कि ठीक है मुझे अकेले रहना है, सॉलिट्यूड में रहना है। और दूसरा होता है कि दुनिया आपको अकेला कर देती है या आप अंदर से बहुत अकेले फील करते हैं दुनिया के साथ होते हुए भी। तो समवेयर यहाँ पे जो मुझे अकेलापन दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भाई आप सॉलिट्यूड में नहीं है, आप अकेला फील कर रहे हैं, आपको किसी की कमी अखर रही है, कमी लग रही है। क्योंकि यहाँ पे जो मेन मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि समवेयर आपके फादर से रिलेटेड, समवेयर आप पढ़ाई, आप हो सकता है कि बाहर अब्रॉड में हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आप स्ट्रक फील कर रहे हैं, होम सिक फील कर रहे हैं। आपके परिवार वाले लोग आपकी सिचुएशन नहीं समझ पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरी किस्मत कितनी ख़राब है। समवेयर मुझे ये वाला ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि हायर स्टडीज़ के लिए बाहर गए हैं या काम के लिए बाहर गए हैं, वही होम सिक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी तरह की टेंशन में है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो आपके लिए एडवाइस आ रही है ना, वो एडवाइस आ रही है कि आप समवेयर डरे हुए हैं, आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे। यहाँ पे ये गाइडेंस जो आ रही है वो आ रही है, इट इंडिकेट्स लैक ऑफ सोशल स्टेटस, poverty, failure, dependence, and being out of control. As a person, the Queen of Pentacles reversed can represent a mature female who is mean spirit and materialistic. So somewhere you are stuck, या तो ऐसे लोगों के साथ जो सिर्फ अपना अपना सोच रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि अपना अपना सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे, आपके बारे में नहीं सोच रहे, आपकी किए हुए चीज़ों को लिए अपने ऊपर, आपने जो काम किए हैं वो अपने लिए क्रेडिट ले ले रहे हैं उस चीज़ का, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है। समवेयर आपका सोशल लाइफ नहीं है, विच आई कैन से सोशल लाइफ नहीं है। तो यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है ना, कि आपको चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर आप अपने घर के किसी बिजनेस में या इन चीज़ों में फंसे हो और आपको लग रहा है कि यार ये मेरे बस का नहीं है, या मुझे अपने फादर के उसमें नहीं चलना, फादर के फुट स्टेप्स पे नहीं चलना, मुझे अपना कुछ बनाना है, समवेयर वर्क होम कॉन्फ्लिक्ट, समवेयर ये सब चीज़ें दिख रही हैं कि यू नीड एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको नर्चर हो सके। तो अगर आपकी ये सिचुएशन है तो यहाँ पे ना हम हनुमान जी की गाइडेंस ले लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इंटेग्रिटी, योर एक्शन डिफाइंस यू एज माई एक्शन डिफाइन माई डिवोशन, लिव अ लाइफ ऑफ इंटेग्रिटी एंड पर्पस। आपकी लाइफ का पर्पस नहीं है, मे बी यू आर फॉलोइंग योर फैमिली फुटस्टेप्स, मे बी यू आर फॉलोइंग योर फादर फुटस्टेप, उनकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, पर सामने आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप खुश नहीं हैं, और जिसकी वजह से आपको अकेलापन फील हो रहा है। तो रेमेडी आपके लिए ये दी गई है, परफॉर्मिंग आरती, सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स एंड परफॉर्मिंग आरती। परफॉर्मिंग आरती होता है हनुमान जी के सामने दिया दे के ना आरती देना, उनको आरती पूरा से दिया दिखाना और उनके हनुमान चालीसा का पाठ करना और गा के करना। तो आप ये रेमेडी को फॉलो कीजिए। अगर ये गाइडेंस आपके साथ रेजोनेट होती है तो ये रेमेडी भी आपके साथ रेजोनेट होगी। तो यहाँ पे जिसने भी ये गाइडेंस ली है ना, वो इस समय इस सिचुएशन में है और उन्हें इस सिचुएशन से यही निकाल सकते हैं।
थैंक यू। तो ये डिवाइन गाइडेंस वर्गो साइन के लिए है, वर्गो असेंडेंट, वर्गो मून साइन और वर्गो ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो ये वाला कार्ड मैं सबसे लास्ट में ओपन करूँगी। पहले ये 3 कार्ड्स देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो इस समय जो आपकी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन नंबर का कार्ड आया है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आप किसी तरह के इल्यूजन में हैं। यहाँ पे जो कार्ड है वो पार्टिसिपेशन का है, तो और फ़ोन नंबर का है। तो फ़ोन नंबर अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो आपका घर भी होता है, जिस मदर का हाउस होता है, 4th हाउस होता है। फ़ोन नंबर अगर हम न्यूमरोलॉजिकली देखें तो राहु भी होता है। तो समवेयर आपका हो सकता है कि आपके 4th हाउस में राहु हो और घर में किसी तरह की कोई मदर से लेके इश्यूज़ चल रहा हो। यहाँ पे जो कार्ड आया है कि अथॉरिटी और 10th हाउस का, कि आप का अपनी जॉब प्रोफाइल में, अपने जॉब फ्रंट में ना कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। आप उसमें अथॉरिटी में आना चाह रहे हैं, आप उसमें हायर प्रमोशन लेना चाह रहे हैं। तो समवेयर 4th हाउस और 10th हाउस का आपस में कनेक्शन आ रहा है। तो हो सकता है कि आपको अपनी जॉब के लिए ना बाहर जाना पड़े, आपकी मदर अग्री ना कर रही हो आपको छोड़ने के लिए, या आप की प्रमोशन होने वाली है, ये भी देख सकते हैं। अगर आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं तो वो भी होती नज़र आ रही है। आपकी एक अथॉरिटी बनने वाली है अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में। पर यहाँ पे जब ये पार्टिसिपेशन का कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो भी ड्यूटीज़ मिल रही है, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही है, चाहे आपके घर से रिलेटेड मिल रही है, या यहाँ से एक्चुअली मैं ये बोलूँगी कि आपकी मूवमेंट ज़्यादा दिख रही है मुझे घर से। ऑफिस फ्रंट में, प्रोफेशन फ्रंट में आपको जो भी ड्यूटीज़, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही है, वो अब बढ़ चढ़ के मिल रही है और आपको वो पूरी करनी है, बिकॉज अब आप उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं। आपकी जो पोजीशन है वो बढ़ती नज़र आ रही है, आपने बहुत मेहनत की है, आप टॉप पर जा रहे हैं, कॉन्ग्रेट्स। अगर आपका ये करियर से रिलेटेड गाइडेंस है तो यस, वट एवर यू आर थिंकिंग ऑफ वो पूरा होने वाला है। और यहाँ पे जो ये आपकी एडवाइस, आपके लिए एडवाइस आ रही है, वो देखिए कितना अच्छा आया है। 9 ऑफ कप्स आया हुआ है, वेरी नाइस। यहाँ पे योर विशेस विल बी फुलफिल्ड, द हार्ड टाइम इज लेफ्ट बिहाइंड एंड टाइम ऑफ हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस एंड फुलफिलमेंट इज कमिंग। 9 ऑफ कप्स इज ऑफन कंसिडर एज अ विश कार्ड। तो आपकी विशेस पूरी हो रही है भैया। आपको अगर जॉब से रिलेटेड कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तो आप ज़रूर चाहिए, और मूवमेंट दिखाई भी दे रही है, और आप एक हायर पोजीशन पे आने भी वाले हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपके लिए कार्ड निकला है, पॉजिटिव कार्ड निकला है। तो अगर आप अपनी जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए ही परेशान थे तो उसका आंसर है येस। अब आपको आपका अच्छा टाइम आने वाला है, और अब तरक्की कर और अब आप तरक्की करने वाले हैं। तो देख ले हनुमान जी आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अडेप्टेबिलिटी, ये कितना सुंदर कार्ड है का। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई अडेप्टेबिलिटी इज़ की टू ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यानी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपको। एज आई अडेप्टेड माई फॉर्म टू डिफरेंट सिचुएशंस, बी फ्लेक्सिबल एंड रिसोर्सफुल इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। तो यहाँ पे आपको जो भी नई पोजीशन मिल रही है, हो सकता है आप तो उसके लिए थोड़े से सोच रहे हो कि भाई मेरे ऊपर तो बड़ा ही प्रेशर पड़ जाएगा, मुझे ये सब करना पड़ेगा, या अब तो मतलब आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, तो उसके बारे में आप ज़रूर सोच रहे होंगे। पर उसके साथ आपके लाइफ में आपकी विश फुलफिलमेंट्स भी आ रही हैं, आपकी मटेरियल लाइफ भी अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाई आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, रिसोर्सफुल होना पड़ेगा, बहुत रिजिड होकर कोई काम मत कीजिएगा, चैलेंजेस को फेस कीजिएगा। तो आपके लिए रेमेडी जो दी गई है अभी, तो अगर आपको ये रीडिंग नवरात्रों में मिल रही है, तो आप जो सेकंड नवरात्रा है ट्यूसडे को, उस दिन जाके ना रेड फ्लैग हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर चढ़वा दीजिएगा। आपकी सारी करियर से रिलेटेड जो विशेज़ है ना वो पूरी होंगी, और बहुत अच्छी रेटिंग है। ऑल द बेस्ट। अब ये गाइडेंस है लिब्रा साइन वालों के लिए, चाहे आपका लिब्रा असेंडेंट है, आप लिब्रा मून के हैं,
या आपका ज़ोडिएक ही लिब्रा का है। तो ये वाला कार्ड मैं सबसे लास्ट में देखूंगी, खोलूंगी। अभी हम ये 3 कार्ड देख लेंगे भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये वाला कार्ड पहले भी आ रखा है। ओके, ओके। हम्म एक्चुअली ये वाला कार्ड जब भी आता है ना, एडवेंचर वाला, तो सामने आपको वो दिख रहा है, एक इंद्रधनुष, रेनबो। छोटा बच्चा उसके पास जा रहा है, उसे पकड़ना चाह रहा है। मुझे हमेशा इस तरह से दिखता है कि ये या तो एक पोर्टल है कि भाई आप उस पोर्टल के अंदर जा रहे हैं और आप एकदम चेंज हो जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये पोर्टल नहीं है, ये यहाँ पे एक इल्यूजन है, एक मिराज है जो आपको अपने पास बुला रहा है, और आप बच्चों की तरह ना उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं। आप एक एडवेंचर में, इसको ये कहूँगी कि एडवेंचर अच्छा भी हो सकता है, एडवेंचर ख़राब भी हो सकता है। तो ये बड़ा इल्यूजनरी एडवेंचर चल रहा है जिसमें आपको खुद नहीं पता कि आप कर क्या रहे हो। यहाँ पे 28 नंबर का कार्ड निकला है, हील का। और यहाँ देख रहे हैं कि स्नेक आपस में मंगलप है, इंटेंगल्ड है। और यहाँ स्नेक एंटेंगल्ड है, और ये नागमणि जैसा एक यहाँ है, एक यहाँ है, पर आपस में ये एंटेंगल्ड हो रखे हैं। समवेयर आप एक इल्यूशनरी पाथ पर हैं, 28 नंबर है, ठीक है। और हील दिखा रहा है कि आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, आपके खुद से रिलेटेड हो सकता है। समवेयर आप बहुत ज़्यादा एंटेंगल्ड है, ये सोसाइटी से भी रिलेटेड हो सकता है, या अपनी पहचान सोसाइटी में बताना, अपने आप को प्रूव करना, ये दिखाई दे रहा है। आपकी इमोशन इस समय ये है कि आप उस इल्यूजन के पीछे चले जा रहे हैं, पर आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है, कुछ नहीं पता कि आपको करना क्या है। और यहाँ पे वो हीलिंग आ रही है। समवेयर आपको वो नागमणि, यानी किसी का ऐसे आपको एक सपोर्ट मिलेगा, या आपकी एक अवेकनिंग होगी कि आप जो एक इल्यूजन में चल रहे हो ना, वो इल्यूजन हटने लगेगा, आपको हीलिंग मिलने लगेगी। क्योंकि अभी ना आप बहुत फंसे हुए हो अपनी सिचुएशन में, कोई उसका वे आउट नहीं निकल रहा। इस वाले इधर देखें तो देखिए नागमणि यहाँ पर आया, मुझे नहीं पता ये क्या है, नागमणि कह रही हूँ मैं इसको। पर बाद में जब ये स्नेक ऊपर चला गया है तो उसके साथ भी नागमणि ऊपर आ गया। तो इसका मतलब है आपको अपने अंदर की हीलिंग पावर को जगाना है, अपने आप को जगाना है, अपनी सोल को जगाना है। यहाँ पे जो एडवाइस आ रही है, क्योंकि समवेयर ये एडवाइस, ये जो है ना, ये आपकी, अभी बताया, आपकी खुद की से रिलेटेड है, और आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड है। उनसे रिलेटेड एक हीलिंग आपको चाहिए। यहाँ पे ये वाला जो कार्ड आया है ना, तो ये कार्ड देखने में लग रहा है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, कि भाई ये बड़ा ख़राब है। पर यहाँ पे इस कार्ड का जो इन्होंने एडवाइस दिया वो ये दी है कि दिस कार्ड इज़ नॉट an indication of negative events actually happening, just that your fear and anxiety level are so high that they are making you feel that thing are worse than they are. Yes, अब मुझे इसका पूरी अच्छी तरह से समझ आ गया कि भाई आपकी सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आपने एक इल्यूजनरी दुनिया बना ली है जिसके अंदर आपने सोच सोच के अपने आप को ऐसा बना लिया है, मेरे साथ ये हो जाएगा, अगर मेरे साथ ये हो गया तो फिर मैं खाऊंगा कैसे या खाऊंगी कैसे, मेरे पास तो रहने के लिए जगह नहीं। मतलब बहुत सारी, जो हम कहते हैं ना, एंग्जाइटी से रिलेटेड एक ट्रेल बना लेते हैं, थॉट्स की जो एक चेन बना लेते हैं, आप उस चेन में फंसे हुए हो। आपकी सिचुएशन खराब नहीं है। अगर आप एडवेंचर में जा रहे हो, अगर आपको आगे लाइट्स दिख रही हैं, तो सिचुएशन खराब नहीं है। आप बस अपनी थॉट प्रोसेस में एंटेंगल्ड हो, आपको उसी से बाहर निकलना है। क्योंकि जनरली जो हम लोग होते हैं ना, हम अपने ही सोच के विक्टिम होते हैं, कोई दूसरे की सोच के विक्टिम नहीं होते। एंजाइटी और
फियर्स जो होते हैं हमारे खुद के बनाए होते हैं। एंजाइटी हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड इवेंट्स को सोच सोच के कि ये खराब हो जाएंगे, अब तो हमारा कुछ नहीं होगा, उससे आती है जब हम इस तरह से सोचते हैं। फियर भी उसी से बनने लगते हैं। पर वो क्या कह रहे हैं कि इससे निकलना आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो आप इसे और वर्स कर दोगे। तो अब हनुमान जी की क्या गाइडेंस है, फाइंड सॉल्यूशंस। हनुमान बाबा यही कह रहे हैं, यूज योर इंटेलिजेंस टू फाइंड सॉल्यूशन एज ही डिड इन लंका। लंका में जब वो गए थे तो एकदम जाके थोड़ी वहाँ सीता माँ के पास चले गए थे, पूरी लंका घूमे थे उन्होंने। एक एक लंका की गली को छाना था, लोगों को देखा था, सब कुछ देखा था, तब जाके उन्होंने सीता माँ तक पहुंचे थे और उन्होंने सारी स्ट्रैटेजीज बनाई थी, हर चीज़ का उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा था। तो यहाँ पे आपको रेमेडी क्या बताई जा रही है कि कीपिंग अ हनुमान यंत्र एट होम और वर्क प्लेस प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो आप ना हनुमान यंत्र लीजिए, उसके आगे 7 बार हनुमान चालीसा कीजिए, उसको सिंदूर लगाइए ट्यूसडे वाले दिन, और उसे या तो अपने घर पे रखिए या जहाँ से आपको एंजाइटी ज़्यादा फील हो रही है उस जगह रखिए, या अपने वर्क प्लेस पे रखिए। ये आपको सोल्यूशन देगा। जस्ट डू दिस। आप अपने ही विचारों के शिकार हैं, ये याद रखिए, इल्यूजन में चल रहे हैं। ये गाइडेंस है स्कॉर्पियो साइन के लिए, स्कॉर्पियो मून के लिए, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए और स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए। तो ये वाला कार्ड मैं सबसे लास्ट में ओपन करूंगी। पहले ये 3 कार्ड देख लेती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, आप किससे जूझ रहे हैं और आपको किसका सॉल्यूशन चाहिए। सीधा कर लेती हूँ। ब्यूटीफुल। तो आपके लिए कार्ड आया है कंडीशनिंग का। इसमें आप देख रहे हैं एक लायन है और चारों तरफ भेड़ है, शीप्स हैं, और लायन के ऊपर भी ना शीप का एक वो पड़ा हुआ है, शीप, और लायन ना शीप की तरह बंधा हुआ है, या ये कह लो कि शीप का जो कोट है ना वो लायन के ऊपर पड़ा हुआ है। कंडीशनिंग कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं आप वैसे हो जाते हैं, जो मुझे इस कार्ड से वाइब्स आ रही हैं। दूसरा है ये जो आपका निकला है 10th हाउस, अथॉरिटी। तो बेसिकली अपनी सराउंडिंग्स को ना सोच समझ के चूज़ कीजिए। आपकी हो सकता है कंडीशनिंग, आपकी हो सकता है अपब्रिंगिंग ऐसे पेरेंट्स के साथ हुई हो जिन्होंने ना आपको टेम डाउन होना सिखाया हो, हर जगह झुकना सिखाया हो, ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा किसी से अपनी बातें नहीं बतानी, या मतलब कहते हैं ना अपने लिए लड़ना ना सिखाने के बजाय कि तुम ही शांत हो जाओ, तुम ही रुक जाओ, तुम ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तुम ही एडजस्ट कर लो, कुछ ऐसी फीलिंग मुझे इसमें आ रही है। पर आप तो शेर हैं, तो आप उसमें सफोकेट फील करते हैं। पर यहाँ पे अगर इसे पॉजिटिव देखें तो ये देख देख सकते हैं कि ये शेर ना कैसे इन सारी शीप्स को कंट्रोल में करके रख रहा है। ये शेर ही है आई सपोज, यस, ये शेर कैसे सारी शीप्स को अपने कंट्रोल में करके रख रहा है, और सारी शीप्स ना डर के मारे बैठी हुई है। आप ये भी हो सकते हैं कि आप अथॉरिटी में आना चाह रहे हैं, आप एक हाई पोस्ट पे आना चाह रहे हैं, या आप उसके लिए अप्लाई किया है समवेयर, आप अपनी जॉब में एक हाई पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं। आप अपने जॉब भी नहीं बोलूँगी, आप अपनी लाइफ के उस पड़ाव पे हैं कि जब आपको एक रिकग्निशन मिलेगी, आप एक अथॉरिटी में जाएंगे, दुनिया आपको जानेगी, सोशली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, सोशली लोग आपको जानते होंगे, आप की बातों को सुनते होंगे। समवेयर आप को अब अपनी ना हिडन सेल्फ को बाहर निकालना है। अभी तक आप एक शीप बन के रह रहे थे ना, कि लोग बिल्कुल लोगों के अंदर एकदम छुप के, पर आप ये हो नहीं, आप शेर हो, आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट है। अब आपको इस कंडीशनिंग से बाहर निकलना है, अब आपको ये बनना है, आपको अपनी ट्रू सेल्फ को आगे लाना है। आपकी जो भी पोजीशन, जो भी आपका इस समय सिचुएशन चल रही है, जो मुझे दिखाई दे रही है कि वो आपकी जॉब से, आपके प्रोफेशन से, आपके सोशल लाइफ से रिलेटेड चल रही है, समवेयर यू आर कंफ्यूज्ड, समवेयर यू आर कंफ्यूज्ड कि आपको करना क्या है। यहाँ पे आ रहे हैं कि भाई अपनी ट्रू सेल्फ को निकाल लो, दुनिया के साथ भेड़ चाल मत चलो,
अब चाहे तुम्हें अलग काम करना पड़े, चाहे खुद को अलग दिखाना पड़े, खुद की अलग सोच लेनी पड़े, खुद का अलग रास्ता ढूंढना पड़े, उस रास्ते पे चढ़ो, चलना शुरू करो। जैसे कि यहाँ पे ये आदमी चढ़ रहा है पहाड़ पर, क्योंकि आगे आने वाला भविष्य ना बहुत अच्छा है। आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचोगे, तो आपको सिर्फ अपनी कंडीशनिंग को हटाना है, अपनी ट्रू सेल्फ को निकालना है। और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस का कार्ड में जो भी आया कि आप जो भी अचीव करना चाह रहे हो ना, और आप जो भी आप सोच रहे हो इस समय, उसका आंसर हाँ है। कि आपके जो भी सॉल्यूशन मिलने वाला है, आपको जो भी रास्ता दिखने वाला है ना, वो आपके फेवर में होने वाला है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यू हैव फाउंड योर इनर पीस, इट इज़ अ साइन दैट द रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ आर हार्मोनियस। तो यानी कि आप अब अपने रिलेशंस को बैलेंस करना सीख रहे हो, अपनी मटेरियल लाइफ, अपने करियर को बैलेंस करना सीख रहे हो, अपनी ट्रू सेल्फ में बाहर आ रहे हो, और सबको ना, वो जो जगलिंग आप कर रहे थे उसको बैलेंस करना सीख रहे हो। और अब इस तरह ही अगर आप चलते रहे ना, तो एक दिन आप हायर अथॉरिटी में होंगे, लोग आपको पहचानेंगे। जो पाना चाहते हो ना, यहाँ पे एक आपको दिख रहा है, उसका क्राउन है, आपको वो क्राउन भी मिलेगा। तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, ये निकलिए, बाहर निकलिए, भेड़ चाल से बाहर निकलिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, चलना शुरू कीजिए आपको, और बैलेंस बना के चलना शुरू कीजिए हर चीज़ को। आप, क्योंकि यहाँ पे ना पेशेंस का भी कार्ड है, तो पेशेंस रखिए। हर चीज़ ग्रेजुअली, धीरे धीरे होगी। कोई भी चीज़ एक्सेस में मत कीजिए, बैलेंस बना के कीजिए। यानी अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो उसे भी आगे बढ़ाइए, और अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है उसे भी आगे बढ़ाइए, यानी हैंड टू हैंड चलिए। तो देखते हैं कि आपके लिए हनुमान बाबा की क्या गाइडेंस है, और बहुत अच्छी गाइडेंस है। बर्न ईगो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसके अंदर ईगो है वो ये नहीं कर पाता। ऊपर तो चढ़ जाता है, फिर वो गिर भी जाता है, क्योंकि ईगो ना हमें ऊपर ले जाती है पर अकेला कर देती है। कोई आपके सपोर्ट में नहीं होता। और यहाँ पे आपका रिलेशनशिप में हार्मनी बनाना है, तो रिलेशनशिप से ईगो हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके आपके रिलेशंस में बड़ी ईगो है ना, तो उसे ख़त्म कर दीजिए। ईगो के चलते ना रिलेशंस भी अच्छे नहीं होंगे। आपकी ईगो अगर आपकी ऑफिस फ्रंट में भी रहेगी, प्रोफेशन फ्रंट में भी रहेगी, तब भी अच्छे नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो आया है, बर्न ईगो, बर्न अवे योर ईगो लाइक आई बर्न लंका। लंका हमारी नेगेटिविटी है, हमारी ईगो है। फॉर ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन, लेट गो ऑफ प्राइड एंड एरोगेंस टू अलाउ फॉर पर्सनल ग्रोथ। तो आपके लिए रेमेडी क्या है? डोनेट टू चैरिटी ऑन ट्यूजडेज। तो अब आप जितना भी हो सके ना, ट्यूजडेज को बूंदी के लड्डू बांटिए, बाहर भिखारियों के लिए जलेबी ले जाइए, उन्हें वो खिलाइए, बिकॉज उन लोगों को ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो हनुमान मंदिर के बाहर जाइए और ट्यूसडे को लड्डू बांटिए, उन्हें समोसे बांटिए, उन्हें कुछ ना कुछ खाने को दीजिए। तब जाके ये जो गाइडेंस आपको मिली है ना, ये आपके फेवर में काम करने लगेगी। तो ऑल द बेस्ट। ये गाइडेंस है सैजिटेरियस साइन के लिए, सैजिटेरियस असेंडेंट, सैजिटेरियस मून साइन और सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए। तो ये वाला कार्ड मैं सबसे लास्ट में खोलूँगी। पहले ये 3 कार्ड्स खोल के देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या एडवाइस है आपके लिए, और आपको क्या फोकस करना है। ओह, फ्लावरिंग, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। फर्स्ट हाउस, वेरी नाइस, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। राइट नाउ जो मुझे आपकी अभी जो मुझे आपकी सिचुएशन दिख रही है ना, दैट आप किसी तरह के ना स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, और आप किसी तरह की मंत्र सिद्धि में हैं, या आप बहुत ग्राउंडिंग वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। समडे यू आर फीलिंग ब्लेस्ड। और यहाँ पे फ्लावरिंग का मतलब है कि अभी तक आप एक केज में बंद थे, अभी तक आप एक बर्ड की तरह थे, जिसमें आप अपनी एबिलिटीज़ को ना पहचान नहीं पाए थे। अब आप धीरे धीरे
एक डिवाइन फ्लावर में बदल रहे हैं, कमल में बदल रहे हैं। और अब आप अपनी एबिलिटीज़ को समझ पा रहे हैं, अपने पोटेंशियल्स को समझ पा रहे हैं, आप अपने को समझ पा रहे हैं और आप ना बहुत ज़्यादा फ्री फील कर रहे हैं। यू आर वेरी ग्राउंडेड। और अगर ऐसा नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है भाई ये कार्ड आपको कह रहा है आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जब तक ग्राउंडिंग नहीं करेंगे, अपने आप को ज़मीन से, धरती माँ से नहीं जोड़ेंगे ना, आप एयर में रहेंगे, हवा में रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन होगी। तो आप देख लीजिएगा कि इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन आपके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे जो मुझे इसमें से पॉजिटिव ये आ रहा है कि यस, मेडिटेशन, आप हो सकता है किसी तरह की मेडिटेशन में हो, आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, आप हीलिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, चक्रा हीलिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो ये कार्ड निकला है वो आया है फर्स्ट हाउस का ही, कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी इनर सेल्फ के ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, अपनी इंट्यूशंस के ऊपर, आप इनके ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। यू आर डूइंग गुड अगर आप इसमें हैं। और अगर आप इसमें नहीं हैं तो आपको इसको फोकस करना है। अब आपको अपने इनर वर्ल्ड के अंदर जाना है, आपको इनर वर्क करना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को जगाना है, अपनी इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा करना सीखना है, उनको जगाना है। देखिए यहाँ पे जो नंबर आया ना वो 39 आया है। तो ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का कार्ड है कि अब आप अपने को स्पिरिचुअलिटी में जोड़िए, अध्यात्म में जाइए, अपने बारे में जाइए। और यहाँ से शुरुआत कैसे होगी? ग्राउंडिंग से। और ग्राउंडिंग कैसे की जाती है? ये मेरा कैंडल बुझ जाएगी। ग्राउंडिंग कैसे की जाती है? ग्राउंडिंग की जाती है घास पे चल के, नंगे पाँव पे चल के, नंगे पाँव चलकर, ज़मीन से जुड़कर, पेड़ पौधों से जुड़कर ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आप ऑलरेडी इस जर्नी पर हैं, तो आप का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपकी इनर अवेकनिंग हो रही है, सोल अवेकनिंग हो रही है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। यू आर ए नेचुरल प्लानर एंड इम्प्लीमेंटर। यू सेट योर गोल, डिटरमाइन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन एंड देन स्टिक टू योर पाथ विद अ मेथोडिकल एंड रिलेंटलेस फोकस। यानी कि आप जो सोचते हैं आप वो कर लेते हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं तो आप उसे अचीव भी कर लेंगे, आप अपनी हायर सेल्फ को अवेकन भी कर लेंगे, उसके साथ जुड़ भी जाएंगे। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है कि ये जीत के आ गया है, इसने जो चाहा ये पा लिया। आप अपने यहाँ पे देखिए, ये भी रूट, ये भी रूट, यहाँ पे भी फ्लावर्स हैं। तो बेसिकली आपको अपने रूट चक्र से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, अपनी सेल्फ से बहुत ज़रूरी है, अपने ना ईगो को हटाना ज़रूरी है, आपको हीलिंग में जाना, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस, मेरे हनुमान बाबा की गाइडेंस क्या है। अपलिफ्ट अदर्स, यूज योर स्ट्रेंथ टू अपलिफ्ट अदर्स, नॉट टू डोमिनेट देम, एज आई यूज्ड माई पावर टू सर्व रामा एंड प्रोटेक्ट द इनोसेंट। Employ your abilities for the benefit of all, not for personal gain. बिल्कुल वही चीज़ आई है जो मैंने कहा कि आपको हीलिंग से जुड़ना है, सर्विस से जुड़ना है। आपके लिए रेमेडी क्या है? आपको ओम श्री हनुमते नमः 51 टाइम्स चैंट करना है हर रोज़। आप ये करना शुरू कर दीजिए। आप जिस रास्ते पे हैं ना, आप उसे अचीव कर लेंगे। ऑल द बेस्ट। तो ये गाइडेंस कैप्रिकॉन साइन के लिए, कैप्रिकॉन मून के लिए, कैप्रिकॉन असेंडेंट के लिए और कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन के लिए। तो ये वाला कार्ड मैं सबसे लास्ट में खोलूँगी। पहले ये 3 कार्ड खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि आपकी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, कहाँ आप लाइफ में अटके हैं, किस चीज़ का आपको, किस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन चाहिए। वेरी गुड। अब यहाँ पे आया है क्लिंजिंग टू द पास्ट। कैप्रिकॉन साइन, आपने अपने पास्ट के साथ अटके हैं और यहाँ पे मतलब आप ना किसी गिल्ट में हैं। आप के साथ अगर किसी ने कुछ गलत आपको कह दिया है, आपको कुछ बोल दिया है, ठीक है, आप अभी तक उन्हीं चीज़ों में अटके हैं, रिसेंटमेंट में हैं।
जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे नर्चर का कार्ड आया है, फ्लावर्स आए हुए हैं, और फ्लावर के साथ आप यह देख रहे हैं एक एक्स, वो जो लेके चलते हैं ना, एक्स कह लो या माँ काली का जैसे खड़ग खड़ग होता है, वो हो गया, वो भी है। तो समडे आप ना अगर अपने पास से निकल पाए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम अपनी पास्ट की एनर्जीज के साथ जुड़े रहते हैं तो हमारा फ्यूचर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारे पास्ट से ही बनता है, तो जैसा बीज डालेंगे वैसा ही पेड़ निकलेगा। तो आप अगर बीज को उगने ही नहीं देंगे, और बीज भी आपने अगर समझिए कि भाई करेले का डाल दिया, करेला तो फिर भी अच्छा होता है, अगर आपने कीकर का डाल दिया, बबूल का डाल दिया, तो आपका फ्यूचर भी वैसे ही बनेगा। आपको इस समय हीलिंग की ज़रूरत है, आपको इस समय पास से कटने की ज़रूरत है। द मिनट आप अपने पास से कट जाएंगे ना, समवेयर हो सकता है कि आप गेन के बारे में, हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल के बीच में कोई ऐसा इशू हो रखा है जिसकी वजह से आप उनसे अभी तक उनकी बातों को सोचे जा रहे हैं। उन्होंने आपका हो सकता है कि कहते हैं ना कि कभी मजाक मजाक में कुछ कह दिया और आपको बात बुरी लग गई। आपके बड़े भाई से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो समवेयर आपको वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, आपको अपने पास्ट को हील करना पड़ेगा, पास्ट ट्रॉमास को हील करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि यहाँ पे आपको नर्चरिंग की ज़रूरत दिखाई दे रही है। आपको अपने आप को नर्चर करना है, अपनी सोल को नर्चर करना है, अपने आप को आगे लेके जाना है। अगर आप पैसे से रिलेटेड बातों में अटके हैं, पैसे के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे पहले ना आप अपने को हील करने के बारे में सोचिए। क्योंकि अगर आप अपने को हील करेंगे तभी तो पॉजिटिव मनी आपके पास आएगी। अगर आप अपने आप को हील नहीं करेंगे, सोचते रहेंगे मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, सबके पास आ रहा है, ये सब चीज़ें अगर आपके दिमाग में चल रही हैं, तो यहाँ पे ये आ रहा है कि भाई आपको ये अपने आप को पहले तो हील कीजिए। मतलब चाहे शेडो वर्क कीजिए, चाइल्ड ट्रॉमा थेरेपीज लीजिए, एनएलपी करवाइए, कुछ भी करवाइए, अपने आप को हील कीजिए। क्योंकि यहाँ पे है कि अगर आपने ये एक्शन ले लिया तो आप वो नर्चर सोल बन जाओगे जो दूसरों को हेल्प करेंगे, और आपको खुद कोई मास्टर हीलर मिलने वाला है। अगर आप ढूंढेंगे ना तो आपको वो हीलर मिल भी जाएगा जो आपको हील करेगा, आपकी सोल को हील करेगा। क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, कि इसे कहते हैं कि आप वही बन के, मतलब वर्ल्ड का कार्ड है कि घूम फिर के वही सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, गोल गोल घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड ये भी है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है दैट इट कैन रिप्रेजेंट न्यू वर्ल्ड ओपनिंग अप फॉर यू, so you can expect to be welcomed by the people in the countries you travel to. You will be successful, and opportunities available to you at the moment are endless. बस you have to remove this, ये ख़त्म करेंगे। अगर आप बाहर जाके काम करना चाहते हैं, या आप कहीं फॉरेन कंट्री से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो आपको गेन मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके जो एमएनसीज के साथ काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, बाहर की कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, वो भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये है कि यू हैव टू जस्ट नर्चर योरसेल्फ। तो देखते हैं हनुमान जी बाबा आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। रिजिलियंस, बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर, इवन व्हेन कैप्चर्ड और फेसिंग डिफीट, ही फाउंड अ वे फॉरवर्ड। जैसे हनुमान जी हर सिचुएशन से बाउंस बैक किए हैं ना, हर सिचुएशन का सोल्यूशन लेके आए हैं, वही वो आपको भी करना है। आपके लिए रेमेडी है विजिटिंग लॉर्ड हनुमान टेम्पल रेगुलरली फॉर 21 डेज और 40 डेज। अब आपको किसी भी मंगलवार से, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ना, ये काम करना शुरू करना है कि भाई 21 दिन या 40 दिन, 40 दिन का चलिया भी कर सकते हैं, 21 दिन का भी कर सकते हैं। हर रोज़ हनुमान जी के मंदिर जाना है और उन्हें थैंक यू बोलना है, और उनसे प्रेयर करनी है कि वो आपके जो ट्रॉमाज है ना, चाइल्डहुड ट्रॉमाज या पास्ट लाइफ ट्रॉमाज, या जो भी आपके अंदर पास्ट को लेके प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिमूव करने में आपकी हेल्प करें, बिकॉज यू नीड दैट। ऑल द बेस्ट। तो ये गाइडेंस है
एक्वेरियस साइन के लिए, एक्वेरियस मून साइन के लिए, एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए और एक्वेरियस असेंडेंट के लिए। तो ये कार्ड मैं सबसे लास्ट में खोलूँगी, पर पहले ये 3 कार्ड देख लें कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, किस पार्ट में सिचुएशन चल रही है, लाइफ के किस पार्ट में सिचुएशन चल रही है और आपके लिए क्या एडवाइस है। तो यहाँ पे यहाँ पे द बर्डन का कार्ड आया है। हो सकता है आप अभी बीमार चल रहे हैं या किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, या घर की बहुत आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप ना मतलब ओवरबर्डनड है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओके, दूसरा कार्ड आपका आया है सेजिटेरियस एक्सपेंड। ये 9th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो समवेयर आपको ना स्ट्रेंथ तो मिल रही है, आप अपने काम पूरे भी कर पा रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ भी मिल रही है, बट मतलब वो कहते हैं ना कि समवेयर आपका प्रारब्ध काम कर रहा है, बिकॉज ये भी 6th हाउस है, ये 9th हाउस है। 6th हाउस आपके ऋण है, कार्मिक ऋण है। हो सकता है आपके अभी कार्मिक ऋण आपके परिवार वालों से है, या आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड है, और उनसे रिलेटेड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, या आप इस तरह के काम में हैं, जैसे आप हीलिंग में हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, आप किस तरह की हीलिंग मोडालिटी में हो सकते हैं, सर्विस ओरिएंटेड काम करते हैं और आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ गया, यानी कि आप अपने काम के साथ साथ दूसरों के काम भी निपटा रहे हैं, ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोकस करने की बात आ रही है, वो फोकस करने की बात आ रही है कि आप अपनी ग्राउंड को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने लक्ष्य को एम कीजिए। जैसे यहाँ पे सेजिटेरियस का साइन यही है, और सेजिटेरियस 9th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, आपके प्रारब्ध को, आपके लक को, आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ें आपके भाग्य से ही आ रही हैं आपको। अब भाग्य मतलब यहाँ पे प्रारब्ध जो होता है, तो ये होता है कि वो आपको करना ही करना है, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही हैं वो आपको करनी ही करनी है। उनसे कोई, जब तक आप इनको पूरा नहीं करेंगे ना उन कर्मों को, तब तक आपकी ये बर्डन बना ही रहेगा। तो इसको आपको बर्डन फील नहीं करना, आपको ये फील करके चलना है कि अब ये जो बर्डन आ रहे हैं मेरे कर्मा काट रहे हैं, और जितना बर्डन आ रहा है और मैं जितने बर्डन को पूरा कर पा रहा हूँ, ठीक है, उतनी जल्दी ये कर्म खत्म हो जाएंगे। जितना टालूंगा ये और डबल होकर मेरे ऊपर बैठे रहेंगे। तो जो काम आपको आज मिल रहा है उस काम को आप आज ही करिए, कल पे मत टालिए, नहीं तो ये डबल हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं तो ये उनके लिए भी है कि आप किसी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और उसमें ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, तो आप स्ट्रैटेजिकली अपना प्लान कीजिए। ओवरली एक साथ मत पढ़िए, धीरे धीरे हर चीज़ पढ़िए, नहीं तो आपके ऊपर भी ओवरबर्डन आ जाएगा। और हर रोज़ थोड़ा थोड़ा स्केड्यूल बना के पढ़ना ज़रूर शुरू कीजिए। अब यहाँ देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। यहाँ पे एडवाइस ये आया कि अपने रूट्स को ना मजबूत कीजिए। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल उल्टा आया है, रिवर्स में आया है। तो एस्टेब्लिश अ स्केड्यूल फॉर योरसेल्फ, अभी मैं ये बात कर रही थी, एंड स्टिक टू इट अंटिल यू हैव कंप्लीटेड योर असाइंड टास्क। आपके साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है कि आप ना अपने काम को टालते जा रहे हैं, अपने कर्मों को टालते जा रहे हैं, वो एक के ऊपर एक पाइल अप हो जा रहा है। यू ठीक है, इट मे ऑल्सो पॉइंट टू अ जर्नी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट। डिसिप्लिन का टाइम है, अपने आप को डिसिप्लिन करने की बहुत ज़रूरी है, इन विच मेकिंग अ रूटीन विल सपोर्ट योर सक्सेस। बिकॉज जब आप बर्डन आते हैं ना, तो कह रहे हैं कि भी यहाँ पे सैटर्न भी एक्टिवेट हो गया आपका। तो आपको डिसिप्लिन, जब भी 6th हाउस आ रहा है ना, ये बीमारी, रोग, ऋण, रिपू ये लेके आता है, तो इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, वो हम ओवरकम करते हैं इनको डिसिप्लिन लाइफ से। प्रॉपर खाना खाना, प्रॉपर टाइम पे उठना, प्रॉपर टाइम पे हर काम करना, डिसिप्लिन एक्सरसाइज करना, वॉक करना। डिसिप्लिन लाइफ जब आप जीने लगोगे ना, तो ये बर्डन नहीं लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी चीज़ें ख़त्म हो गई और टाइम पे ख़त्म हो गई। बस यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर गोल। तो देखते हैं कि हनुमान बाबा आपके लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं। कमिटमेंट, इन्होंने, बाबा ने भी आपको यही बताया, कमिटमेंट, कि बी लॉयल टू योर कमिटमेंट्स एज आई वॉज लॉयल टू रामा, जैसे हनुमान जी राम के लिए लॉयल थे। ऑनर योर प्रोमिसेस एंड रिमेन स्टेडफास्ट इन योर डेडिकेशन। अब वही चीज़ आ गई, वही डिसिप्लिन में रहो, जो काम मिल रहा है उसे उसी समय करो, पाइल अप मत करो। तो आपके लिए रेमेडी क्या दी है, बाबा बता रहे हैं, ऑफरिंग वाटर टू द तुलसी प्लांट इन हनुमान नेम। जय हनुमान करके आपको तुलसी प्लांट में हर रोज पानी देना है। तुलसी इज कंसीडर सेक्रेड टू लॉर्ड विष्णु
एंड ऑफरिंग वाटर शोज रिस्पेक्ट एंड डिवोशन। तो भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करती है तुलसी माता, तो उनको पानी देना यानी कि भगवान राम और भगवान विष्णु को ही की ही भक्ति करना, उन्हें रिस्पेक्ट देना। तो आप ये रेमेडी ज़रूर कीजिएगा और अपने आप को डिसिप्लिन ज़रूर बनाइएगा। ऑल द बेस्ट। तो ये गाइडेंस है पाइसेस साइन के लिए, पाइसेस मून के लिए, पाइसेस असेंडेंट के लिए, पाइसेस ज़ोडिएक साइन के लिए। तो ये वाला कार्ड मैं लास्ट में ओपन करूँगी। पहले ये 3 कार्ड देख लेते, ओपन करिए कि भाई आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, किस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है और क्या आपको परेशान कर रहा है। लेट्स सी। समवेयर आपके कुछ प्लान्स थे, क्योंकि यहाँ पे पोस्टपोनमेंट आ रही है कि यानी कि आपके कुछ प्लान से जो पोस्टपोन होते जा रहे हैं। आपने अपने या तो बहुत, क्योंकि 4th हाउस है, घर से रिलेटेड कोई आप सोच रहे थे कि भाई आप घर खरीदने वाले हैं या आप कहीं दूर रहते हैं, आप घर वापस जाना चाह रहे थे। और 4th जो साइन होते एस्ट्रोलॉजिकली तो 4th, आप 4th हाउस को देख सकते हैं, और न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखें तो 4th आप राहु हो गया कि आप कुछ इल्यूजन्स में थे और वो इल्यूजन पूरे नहीं हो रहे, या आप अपने घर वापस नहीं जा पा रहे, या आपको कुछ ड्रीम हाउस बनाना था, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको आते दिख रहे हैं और बार बार आप उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं पर वो पूरा नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आया है एक्सप्लोरेशन, 9th हाउस। तो यहाँ पे है कि भाई आप को जो भी आप कर रहे हैं, पहली बात तो उसे अच्छी तरह एक्सप्लोर कर लीजिए। जो नहीं हो रहा वो अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि 9th हाउस है। 9th हाउस एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो आपके प्रारब्ध को, आपके भाग्य को बताता है। तो इसको हम 2 तरीके से लेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से देखेंगे, भाई आप जो भी घर लेना चाह रहे हैं या आप घर वापस जाना चाह रहे हैं, या आपके अंदर कुछ ऐसी अनरियलिस्टिक इल्यूजन्स हैं घर को लेके, परिवार को लेके, या आप लग्जरी आइटम्स लेना चाह रहे हैं, तो समवेयर उस पे आ रहा है कि आप पहले एक्सप्लोर कीजिए उस चीज़ को। मतलब किसी के कहने पे इमीडिएट आपने उस पर डिसीजन ले लिया, वो मत कीजिए। अपनी आइडियाज़ को एक्सप्लोर कीजिए, 2-3 जगह उसे देखिए, 4 जगह देखिए, फिर जाके कोई डिसीजन लीजिए। क्योंकि पोस्टपोन तो हो रही है चीज़ें आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप ना बड़े दुखी हैं। आपको लग रहा है कि आपके लिए तो कुछ, मतलब आप जो चाहते हो मिलता ही नहीं है। आप शायद बड़ी कार खरीदना चाह रहे हो, या आप अपने लिए कुछ लग्जरी आइटम्स वगैरह लेना चाह रहे हो, पर समवेयर वो खरीद ही नहीं पाते हो, आप कर ही नहीं पाते हो, या घर में रेनोवेशन कराना चाह रहे हो। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। या आप खुद घर से कहीं दूर जाना चाह रहे हो, घर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हो कि आपका मन करता हो कि मैं घर छोड़ के ना, या आप जिस घर में आप रह रहे हैं आपके पेरेंट्स के साथ या किसी के साथ भी, वहाँ पे बड़ी किचकिच होती हो, तो उससे दूर भागना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आ रहा है 9th हाउस। 9th हाउस आपके भाग्य से, कि जो आपके भाग्य में है वही आपको मिलेगा, पर जो भी आप करना चाह रहे हैं उसको एक्सप्लोर पहले ज़रूर कर लीजिए। और आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है? एडवाइस आपके लिए आ रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। और ऑल्दो यू आर फेसिंग हार्डशिप और एन नेगेटिव चेंज इन सर्कमस्टांसेस, जो हम अभी बात कर रहे थे, यू मे बी फीलिंग लाइक द वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू। आपको अपने परिवार वाले अपने अगेंस्ट दिखाई दे रहे हो। हाउएवर थिंग्स आर नॉट एज बैड एज यू थिंक। चीज़ें उतनी ख़राब नहीं है जितना आपको लग रहा है, क्योंकि 4th मतलब राहु है ना, 4th हाउस है। तो आप हो सकता है, अभी मैंने बताया ना, इल्यूजन्स में हो, जो रियलिटी है वो नहीं दिख रही है। मतलब एक्सप्लोरेशन अगर देखें कि भाई जो रियलिटी है वो नहीं दिख रही है, जो नहीं है वो आप सोच सोच के परेशान हो जा रहे हैं, इसलिए चीज़ें आपको लग रही है पोस्टपोन होती जा रही हैं। होप इज स्टिल देयर, होप इज स्टिल देयर एंड दिस डिफिकल्ट फेज इज फॉर शॉर्ट टर्म। तो जो भी आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रही है ना, वो थोड़े समय के लिए है, जो ख़त्म हो जाएगी। तो आप अभी जिस सिचुएशन में वो कंटिन्यू नहीं रहेगी, उसका आंसर नो आ रहा है। तो आपको अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करते रहना है, अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है और एक जगह स्टक नहीं होना है। ठीक है? अगर कोई फाइनेंशियल लॉस है, किसी तरह की चिंता चल रही है, तो इन सब में रिकवरी आएगी, बट आपको अपने आप को ओपन करना है। थोड़ा स्पिरिचुअली अपने आप को ओपन कीजिए, अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को अलाइन कीजिए, क्योंकि राहु इल्यूजन देता है। राहु एक इल्यूशनरी प्लैनेट है।
धुएं जैसा है, धुआं कभी नीचे नहीं रहता, ऊपर उड़ता रहता है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जितना हो सके नंगे पाँव चलिए, अपने घर पर भी, बाहर ग्रास पे चलिए, मिट्टी पे चलिए, वहाँ बैठिए और धरती के साथ जुड़िए, सो दैट कि आप अलाइन हो, आपकी एनर्जी अलाइन हो और जो इल्यूजन चल रहा है ना वो सेटल डाउन हो। तो आप देखते हैं कि हनुमान जी आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ग्रेटिट्यूड, आपको अगर अपने रूट को स्ट्रॉन्ग करना है ना, ग्रेटिट्यूड से बढ़िया कोई सॉल्यूशन नहीं है। द मिनट आपके पास जो चीज़ें उसके लिए आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाएंगे, थैंकफुल होना शुरू हो जाएंगे, आप अपने आप रूटेड हो जाएंगे। तो शो ग्रेटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग इन योर लाइफ as I was grateful for the opportunity to serve Rama। जैसे हनुमान जी ने को अपॉर्चुनिटी मिली थी भगवान राम की सेवा करने की। एप्रिसिएशन एम्पलीफाई मोर पॉजिटिव एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स। अब आपको ना क्या करना है कि आपको रात को सोने से पहले एक ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना है। अगर आपको नहीं लिखना है कोई बात नहीं, आप सोने से पहले 5 ऐसी चीज़ें भगवान को थैंकफुल कीजिए, 5 ऐसी चीज़ों के लिए भगवान का थैंक्स कीजिए जो आज आपने किया या आपको आज मिला। जैसे कि आपको आज अच्छा खाना मिला, उसके लिए थैंक यू कहिए। आपको अच्छे साफ़ पानी मिला पीने के लिए, उसके लिए थैंकफुल कहिए। आज आपके पास अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, एक रहने के लिए घर है, जो काफ़ी लोगों के पास ना ये चीज़ें भी ना, जो नेसेसरी वाली चीज़ें हैं वो भी नहीं होती। तो आप उनसे कितने भाग्यशाली हो। तो आपको ना ये सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करना है। शुरुआत इन्हीं चीज़ों से कीजिए, बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में ना कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो आप ये रेमेडी ज़रूर कीजिए, क्योंकि हनुमान बाबा भी ना आपको यही रेमेडी बता रहे हैं कि स्टार्ट राइटिंग ग्रेटिट्यूड जर्नल। तो ये तो थी आज की डिवाइन गाइडेंस। तो अगर आपको ये वीडियो अपने साथ रेजोनेट करता हुआ नज़र आया है, आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिला है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो भी ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।